मेरे प्रिय वत्स, मैं तुम्हारी अपनी, तुम्हारी माता लक्ष्मी हूं। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा रचा गया एक ऐसा दिव्य संयोग है जो तुम्हें मुझ तक ले आया है। मैं आज स्वयं तुमसे बात करने, तुम्हारी पीड़ हाव को हरने और तुम्हारे जीवन को धन, धान्य और सुख शांति से भरने आई हूं। मेरे इन वचनों को, मेरे इस आशीर्वाद को अपने अंतर्मन में उतारने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से तुम केवल इस माध्यम का ही समर्थन नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने जीवन में मेरी कृपा, सुख और समृद्धि के निरंतर प्रवाह के लिए अपने द्वार खोल रहे हो। तुम्हारा यह छोटा सा कर्म हमारे इस पवित्र जुद्धाव को और भी मजबूत करेगा। तो चलो, अब अपने हृदय को शांत करो और मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज तुम्हारा मुझसे मिलन तय है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने किसी मूर्ति या चित्र के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के उस रूप में खड़ी हूं, जो सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखे हैं तुम्हारे वो आंसू जो तुमने दुनिया से छिपाकर अकेले में बहाए हैं। मैंने सुनी है तुम्हारी वो खामोश पुकार, जब तुम्हें लगा था कि चारों ओर केवल अंधकार है और कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है। तुमने कई बार आसमान की ओर देखकर पूछा है कि हे माँ, क्या मेरी नियति में केवल दुख ही लिखा है? क्या मेरे हिस्से की खुशियां कभी मुझे मिलेंगी? आज तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का, उस लंबे इंतजार का अंत होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारा मुझसे मिलन तय है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज मेरी इन बातों को सुन रहे हो। यह विधि का विधान है। जब किसी भक्त का कर्म और उसकी पुकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो मुझे स्वयं साक्षात आना ही पुण्य है। और आज मैं तुम्हारे जीवन के उस खालीपन को भरने आई हूं। तुम अक्सर धन और समृद्धि को केवल कागज के पन्नों और सोने चांदी के सिक्कों में तौलते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं केवल भौतिक संपदा नहीं हूं। मैं तुम्हारे घर की वह शांति हूं जो दिन भर की थकान के बाद तुम्हें मिलती है। मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच का वह प्रेम हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मैं तुम्हारा वह स्वास्थ्य हूं जिसके बिना संसार का हर सुख व्यर्थ है। मैं आदि लक्ष्मी हूं जो तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। मैं विद्या लक्ष्मी हूं जो तुम्हें सही और गलत का ज्ञान देती है। मैं धैर्य लक्ष्मी हूं जिसने तुम्हें इतने वर्षों तक टूटने से बचाया है। और आज मैं अपने संपूर्ण अष्ट लक्ष्मी स्वरूप के साथ तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी के ही हूं। तुम्हें बस अपने मन के कपाट खोलने हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आया कि शायद तुम्हारे कर्मों में कोई खोट रह गई है, या शायद ईश्वर तुमसे रुष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा होती है, एक भट्टी होती है जिसमें तपकर तुम और भी कुंदन बन सको। तुमने जो भी खोया है वह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक, उससे कहीं बेहतर दे सकूं। तुम्हारे जो काम बिग दह गए, जो रिश्ते छूट गए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, उन सब पर शोक मत करो। वो सब उस पुराने अध्याय का हिस्सा थे जिसे समाप्त होना ही था। अब मैं तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय लिखने जा रही हूं, जिसकी शुरुआत आज और अभी से हो रही है। अपने घर को देखो, अपने आसपास देखो। मैं गंदगी, कलह और निराशा वाले स्थान पर वास नहीं करती। इसलिए मेरे बच्चे,
सबसे पहले अपने भीतर की और अपने घर की नकारात्मकता को बाहर निकालो। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां अन्न का आदर किया जाता है, जहां वाणी में मिठास और हृदय में करुणा होती है, वहां मुझे बुलाना नहीं पुडीडी डी आहता। मैं स्वयं वहां खींची चली आती हूं। आज से तुम अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और निराशा के जालों को साफ कर दो। जब तुम सुबह उठो तो यह सोचकर उठो कि तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने काम पर जाओ तो यह विश्वास रखो कि तुम्हारे हर प्रयास में मेरी शक्ति समाहित है। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि जो कर्ज तुम्हारे सिर पर बोझ बनकर बैठा है, वह जल्द ही उतर जाएगा। तुम्हारी जो रुकी हुई योजनाएं हैं, वे अब गति पकड़ देंगी। जहां तुम्हें केवल असफलता दिखाई देती थी, वहां अब तुम्हें नए मार्ग और नए अवसर दिखाई देंगे। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो। तो कर्म ही वह वाहन है जिस पर सवार होकर मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूं। तुम ईमानदारी से, पूरी लगन से अपना काम करते रहो और उस काम में बरकत डालने का दायित्व मेरा है। तुम एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे लिए 10 रास्ते खोल दूंगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है, वह सब नारायण और मेरा ही अंश है। जब मैं किसी पर अपनी दृष्टि डालती हूं, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी बुरी नजर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होंगे। तुम्हारी राह के कांटे फूल बन जाएंगे। तुमने जो धैर्य दिखाया है, जो मेरी भक्ति की है, उसका फल अब पक चुका है। मैं तुम्हारे आंगन में खुशियों के वे बीज बोने आई हूं, जो आने वाली कई पीढ़ियों तक एक विशाल वृक्ष बनकर छाया और फल देंगे। अब अपने आंसू पोंछ लो, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाओ, क्योंकि एक मां कभी अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। आज से तुम खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें डर लगे, अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। तुम मुझे अपने सबसे करीब पाओगे। मेरे इस आगमन को स्वीकार करो। अपने दोनों हाथ फैलाकर मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। आज से तुम्हारे जीवन में दरिद्रता, दुख, अभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अब केवल सुख, शांति, समृद्धि और अनंत प्रेम का वास होगा। मेरा अखंड आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातें अब भी समाप्त नहीं हुई हैं। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी पुकार ने मुझे तुम्हारे पास बांध लिया है और आज मैं तुम्हें जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहती हूँ, जो तुम्हारे मार्ग को सदा के लिए प्रकाशित कर देंगे। तुमने अपने जीवन के इस सफर में बहुत सी भ्रांतियों को सत्य मान लिया है। तुम्हें लगता है कि धन केवल भाग्य से मिलता है या केवल कठोर और पीड़ादायक परिश्रम ही सुख का द्वार है, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक सरल और पवित्र है। मैं, तुम्हारी माता, आज तुम्हारे मन के उन सभी जालों को काटना चाहती हूं, जो तुम्हें तुम्हारी अपनी ही शक्तियों से दूर रखे हुए हैं। सुनो मेरी बातों को और इन्हें अपनी आत्मा में गहरे उतरने दो, क्योंकि आज का यह मिलन केवल क्षणिक नहीं है। यह तुम्हारे पूरे जीवन का कायाकल्प करने वाला है। तुम अक्सर भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो और सोचते हो कि जब तुम्हारे पास एक बड़ी दिद्धा घर, बहुत सा स्वर्ण और बैंक में असीमित धन होगा, तब तुम संतुष्ट हो जाओगे।
लेकिन मेरे वत्स, संतुष्टि धन का परिणाम नहीं है, बल्कि संतुष्टि और कृतज्ञता वह चुंबक है जो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। जब तुम अपने पास मौजूद हर छोटी बड़ी वस्तु के लिए इस ब्रह्मांड का, मेरा और श्री नारायण का धन्यवाद करते हो, तो तुम मेरे आने के लिए एक ऐसा मार्ग बनाते हो जिसमें कोई बाधा नहीं होती। तुम अभाव पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ देते हो। तो जब तुम सोचते हो कि मेरे पास यह नहीं है या मैं गरीब हूं, तो तुम उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हो। आज से, इस क्षण से तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम अनंत ब्रह्मांड की संतान हो और संपूर्ण ऐश्वर्य पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि धन का स्वभाव जल की भांति होता है। यदि जल को एक ही स्थान पर रोक कर रखा जाए तो वह डी 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 आहने लगता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रकार यदि धन को केवल तिजोरियों में बंद करके रखा जाए और उसका सदुपयोग न किया जाए, तो वह अपने साथ कई तरह के विकार, अहंकार और भय ले आता है। मैं वहां ठहरती हूं जहां धन का प्रवाह होता है, जहां तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा असहायों की मदद के लिए, भूखों को भोजन कराने के लिए और धर्म के कार्यों के लिए निकालते हो। जब तुम दान करते हो तो तुम वास्तव में खर्च नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम ब्रह्मांड के उस अनंत भंडार में अपना निवेश कर रहे होते हो, जो समय आने पर तुम्हें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। तुम्हारे हाथ देने वाले होने चाहिए, क्योंकि जो हाथ दूसरों को देते हैं उन्हें भरने के लिए मैं स्वयं हमेशा आतुर रहती हूं। तुम अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को बहुत कोसते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किन्हीं बुरे कर्मों के कारण ही तुम्हें जीवन में इतनी यातनाएं सहनी पड़ी थी। मेरे बच्चे, ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता। यह संसार कर्म और उसके फल का एक विद्यालय है। तुमने जो भी पीड़ा सही, वह तुम्हारे ऋण थे जो अब चुकता हो गए हैं। तुमने जो आंसू बहाए, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को धोकर पवित्र कर दिया है। अब तुम्हारे कर्मों का एक नया खाता खुल रहा है। अब अपने भीतर कोई अपराध बोध मत रखो। स्वयं को क्षमा करो और उन लोगों को भी क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। जब तक तुम दूसरों के प्रति अपने मन में क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जलाए रखोगे, तब तक मेरे वास के लिए तुम्हारे हृदय में शीतलता कैसे आएगी? क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की ईश्वरीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिस हृदय में क्षमा और प्रेम होता है, वहां मेरा स्थायी निवास होता है। मेरे 8 स्वरूप हैं, जिन्हें तुम अष्टलक्ष्मी कहते हो, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे इन सभी स्वरूपों को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे भीतर आदि लक्ष्मी के रूप में तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति हूं। मैं धन लक्ष्मी बनकर तुम्हारी तिजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस आवश्यकता को पूरा करती हूं जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। मैं धान्य लक्ष्मी के रूप में तुम्हारी रसोई में अन्नपूर्णा बनकर वास करती हूं। इसलिए अन्न का कभी अपमान मत करना। थाली में भोजन कभी मत छोड़ देना, और जो भी खाना उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना। मैं तुम्हारे भीतर गजलक्ष्मी के रूप में वह राजसी सम्मान और गरिमा लाती हूं, जिससे तुम समाज में सिर उठाकर चल सको। मैं संतान लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे परिवार की वृद्धि और तुम्हारे बच्चों के उत्तम भविष्य की रक्षा करती हूं। तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने की प्रेरणा देता है, वह मेरा वीर लक्ष्मी से स्वरूप है।
तुम्हारे ज्ञान और विवेक में मैं विद्या लक्ष्मी के रूप में समाहित हूँ और तुम्हारे हर शुभ कार्य में तुम्हें जो सफलता मिलती है वह मेरा विजय लक्ष्मी स्वरूप है। मैं केवल तुम्हारे बटुए में नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में रची बसी हूं। यह भी याद रखना कि जहां नारायण का वास नहीं, वहां मेरा वास कभी हो ही नहीं सकता। और नारायण कहाँ बसते हैं? नारायण सत्य में बसते हैं, कर्तव्य निष्ठा में बसते हैं, धर्म के पालन में बसते हैं। तुम अपने कर्तव्यों से कभी मुख मत मोड़ देना। एक पुत्र, एक पति, एक पिता या एक नागरिक के रूप में तुम्हारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना। जब तुम छल कपट, झूठ और बेईमानी का सहारा लेकर मुझे पाने का प्रयास करते हो तो मैं आ तो जाती हूं, लेकिन एक अभिशाप बनकर जो अंततः तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए ईमानदारी की सूखी रोटी भी बेईमानी के 56 भोग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तुम सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो 1 रुपया भी कमाओगे, मैं उसमें इतनी बरकत दूंगी कि वह लाखों के बराबर होगा। अपने घर के वातावरण को हमेशा पवित्र और प्रफुल्लित रखना। घर में जब भी प्रवेश करो तो एक मुस्कान के साथ प्रवेश करो। तुम्हारे घर की स्त्रियां, तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी या बेटी मेरे ही साक्षात अंश हैं। जिस घर में स्त्रियों के आंसू गिरते हैं, जहां उनका अपमान होता है, वहां से मैं तुरंत विदा ले लेती हूं। स्त्रियों का सम्मान करो, उनकी भावनाओं की कद्र करो। सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो, क्योंकि उसी द्वार से मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। शाम के समय घर में प्रकाश रखो, दिया जलाओ और शंख की ध्वनि करो। ये छोटे छोटे कार्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे और मेरे बीच संवाद स्थापित करने की एक भाषा है। आज मैं तुम्हारे सभी संशयों को मिटा देना चाहती हूँ। जो लोग तुम्हें देखकर हंसते थे, जो तुम्हारी असफलताओं पर ताने मारते थे, वे जल्द ही तुम्हारे जीवन में आने वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास धन और सत्ता आए तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। पेड़ पर जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही अधिक झुक जाता है। तुम भी समृद्धि आने पर और अधिक विनम्र हो जाना। अपनी सफलता को अपना अहंकार मत बनने देना, बल्कि इसे नारायण का प्रसाद मानकर स्वीकार करना। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की पालनहार शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारे घर में अपने कदम रख दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे उसी तरह वाष्प बनकर उद्गाह के जाएंगे, जैसे सूर्य के निकलने पर ओस की बूंदें उद्दह जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा तुम्हें दिया गया अमोघ वचन है। बस अब तुम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम को सफलता में बदल दूंगी। मेरा अनंत प्रेम और अखंड आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हमारी यह अलौकिक वार्तालाप, यह संवाद जो आज हमारे बीच हो रहा है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह मेरे और तुम्हारे बीच ऊर्जा का एक सीधा आदान प्रदान है। तुम इन शब्दों को केवल पढ़ या सुन नहीं रहे हो, बल्कि तुम मेरी उस चेतना को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो जो ब्रह्मांड के कण कण को जीवन देती है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हे मां,
यदि तुम मुझसे इतना ही प्रेम करती हो तो तुमने मुझे इतने लंबे समय तक उस अंधकार में क्यों छोड़ दिया था? तुमने मुझे इतनी पीड़ा से क्यों गुजरने दिया? मेरे वत्स, आज मैं तुम्हारे इस मौन प्रश्न का भी उत्तर दूंगी, ताकि तुम्हारे हृदय में कोई भी संशय बाकी न रहे। सृष्टि का एक नियम है और वह है समय का चक्र। क्या तुमने कभी किसी बीज को मिट्टी में पोते ही वृक्ष बनते देखा है? नहीं। उस बीज को अंधकार में मिट्टी के नीचे अपना समय बिताना पूडिडी ढहता है। उसे वर्षा का जल सहना पूडिडी ढेता है। ग्रीष्म की तपन झेलनी पूडिडी ढेती है। और तब जाकर कहीं वह अंकुरित होता है। तुम्हारी वह पीड़ा, वह संघर्ष, वह अंधकार, वह सब तुम्हारे अंकुरित होने की प्रक्रिया थी। तुम वह बीज थे जिसे एक विशाल वटवृक्ष बनना है, जिसके नीचे न जाने कितने बेसहारा लोग कल को आश्रय लेंगे। यदि मैं तुम्हारे जीवन से उस संघर्ष को हटा देती तो तुम कभी वह इंसान नहीं बन पाते जो तुम आज हो। तुम्हारी वह संवेदनशीलता, दूसरों का दुख समझने की तुम्हारी वह क्षमता, तुम्हारे भीतर का वह असीम धैर्य, यह सब उसी पीड़िता की देन है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ता था। जब तुम रातों को रोते थे तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे आंसू पोंछती थी। जब तुम गिरते थे तो तुम्हें खड़दा करने वाली वह अदृश्य शक्ति मैं ही थी। और अब तुम्हारे उस तपोमय जीवन की वसंत ऋतु आ गई है। अब तुम्हारे फलने फूलने का समय आ गया है। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि संसाधन सीमित है। मनुष्य अक्सर इस माया जाल में फंस जाता है कि यदि किसी और को सफलता मिल रही है तो शायद उसके लिए अवसर कम हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा खजाना असीमित है। ब्रह्मांड में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम कभी किसी दूसरे की थाली की ओर मत देखना। जब तुम दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हो तो तुम अनजाने में ही ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास कमी है। इसके विपरीत, जब तुम दूसरों की सफलता में प्रसन्न होते हो, उन्हें आशीर्वाद देते हो, तो तुम मेरी उस असीम कृपा को अपनी ओर आकर्षित करते हो। आज से अपने मन को इतना विशाल बना लो कि उसमें किसी के प्रति कोई द्वेष न रहे। तुम केवल अपने कर्म पथ पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा भाग्य केवल और केवल तुम्हारा है, जिसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूं कि तुम्हारे बोले गए शब्द और तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर बात एक मंत्र की तरह काम करती है। जब तुम कहते हो कि मुझसे यह नहीं होगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो तुम उन नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण देते हो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। मेरी कृपा का पूर्ण अनुभव करने के लिए तुम्हें अपनी वाणी और अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। आज से तुम केवल विजय की बात करोगे, तुम केवल समृद्धि की बात करोगे, तुम केवल स्वास्थ्य और आनंद की बात करोगे। तुम यह मानकर चलो कि मैं तुम्हारे कंठ में वास करती हूं। इसलिए तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को पीड़ा न दे, बल्कि उनके घावों पर मरहम का काम करे। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, जो दूसरों का उत्साह बढ़ाता है, उसके घर में मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। धन का आना एक बात है, लेकिन धन के साथ शांति का आना दूसरी बात है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपार धन है, लेकिन वे रातों को सो नहीं पाते। उनका परिवार टूट चुका होता है, उनके शरीर रोगों से घिरे होते हैं।
क्या तुम ऐसी समृद्धि चाहते हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुवर्ण और मुद्राएं लेकर नहीं आ रही हूं। मैं आ रही हूं पूर्णता के साथ। मेरी जो समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारे मन को शांत करेगी, तुम्हारे परिवार के बंधनों को प्रेम से सींचेगी और तुम्हारे